आप यहाँ तक जब हमने धरातल आपको बदलने का बताया था, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों को क्या है, एक पैरेलल पढ़नी पड़ेगी। जैसे इधर से गुफा पढ़ेंगे तो इधर से ये स्तंभ लेख, स्तूप, मूर्तियाँ, ठीक है ना, गांधार कला, मथुरा कला और मंदिर। तो इसी में जो है ये भी पढ़ना पड़ेगा कि जैसे जब ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी, जैसे प्राचीन काल की कला हमने समाप्त कर दी पढ़ के, अब मध्यकाल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म था और जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, यानी कि जैन धर्म भित्ति चित्र पे था और आज धर्म का प्रचार के लिए स्तूप का निर्माण हुआ है मौर्य काल में। स्तंभ लेख, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए स्तंभ लेख, शिला लेख, ठीक है ना, इस तरह के बनवाए गए हैं। इधर जैन धर्म बौद्ध धर्म एक ही साथ है। अब इधर जब कुषाण काल आएंगे तो इधर जो है भगवान बुद्ध और मथुरा से भगवान विष्णु, ये दोनों साथ चलेंगे। और इधर देखिए गुप्त काल जब आएंगे, इधर भित्ति चित्रकारी बौद्ध धर्म की होगी, लेकिन मंदिर ब्राह्मण धर्म के बनाए जाएंगे। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को साहित्य पढ़ना है, ठीक है ना, प्राचीन काल का साहित्य, ठीक है, इसी के साथ चलेगा। तीन चीज़ें एक साथ चल रही हैं, मतलब तीन कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहा है। भित्ति चित्रकारी तो चल ही रही है, साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ ये स्तंभ लेख, स्तूप, स्तूपों का पुनरुत्थान शुंग वंश में होगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा। गांधार कला और मथुरा कला भी पढ़नी पड़ेगी। तो समझ लीजिए कितना जो है क्रिटिकल है प्राचीन काल पढ़ने में। अब जब मध्यकाल जब हम लोग आएंगे मध्यकाल पढ़ने के लिए, तो इसी अजंता से पाल कला का जन्म होगा। इसीलिए अजंता की संतान कहा जाता है पाल कला। जहाँ अजंता कला महाराष्ट्र में पनपी थी, पाल कला बंगाल, बिहार, नेपाल में पनपेगी। और इसी में आएंगे, जैसे ये मध्यकाल पढ़ रहे हैं ना, इसके साथ हम लोग मध्यकाल में मंदिर भी पढ़ेंगे। जो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल बांटा गया है, मंदिर भी पढ़ेंगे। और उत्तर भारत, दक्षिण भारत, देखिए उत्तर भारत का मंदिर और दक्षिण भारत का मंदिर, ये भी पढ़ेंगे और गुफा भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए बादामी, बादामी गुफा पढ़ेंगे, सित्तनवासल, सित्तनवासल, एलोरा और एलिफेंटा। अब देखिए जहाँ अजंता से जन्म होता है पाल कला का, मध्यकाल में ये पाल शैली है, ठीक है ना, पाल कला लघु चित्रकारी होगी। धरातल बदल जाएगा, यहाँ ताड़पत्र हो जाएगा। जैन शैली में कैसे हो जाएगा, जैन शैली में ताड़पत्र, कपड़ा और कागज हो जाएगा। यानी कि लघु चित्र के साथ साथ हम लोग भित्ति चित्र भी पढ़ेंगे, मंदिर भी पढ़ेंगे, ये तीन चीज़ें। और इसके साथ साथ मध्यकाल का साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा, मध्यकाल का साहित्य। और जब थोड़ा से और चलेंगे, जब मुस्लिम आक्रमण होगा, तो आप समझिए यहाँ मंदिर पढ़ रहे हैं, गुफा पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, मकबरा और मस्जिद भी पढ़ेंगे। चार कॉन्सेप्ट इधर चलेगा। अब इधर अजंता से पाल कला का जन्म हो रहा है, तो वहाँ एलोरा से जैन कला का जन्म होगा। कहने का मतलब पाल कला का जन्म कैसे हुआ, अजंता का कला प्लस बंगाल बिहार की लोक कला जब मिक्स होगी तो पाल कला का जन्म होगा। जैन कला का जन्म कैसे होगा, सित्तनवासल गुफा की विशेषता और जैन का क्षेत्र, जैन का क्षेत्र यानी जैन शैली का क्षेत्र जौनपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, ये रहा यहाँ की लोक कला। और महाराष्ट्र की एलोरा की कला की विशेषता जब एक साथ मिक्स होगी तो जैन कला का जन्म होगा। अब देखिए
जो जैन कला मिक्स होगी दक्षिण भारत की लोक कला से दक्षिणी शैली का जन्म हो जाएगा। और आगे बढ़िए, राजस्थान की लोक कला प्लस दक्षिण भारत की कला जब मिक्स होगी तो राजस्थानी शैली का जन्म होगा। और राजस्थानी और ईरानी मिक्स होगा तो मुगल कला का जन्म हो जाएगा। ठीक है ना। और मुगल कला पंजाब और हिमाचल की लोक कला मिक्स होगी तो पहाड़ी कला का जन्म हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। और इधर का तो छोड़ दीजिए, इसके बाद तो सीधा सीधा है, उठाना है, याद करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। हाँ हाँ, देखिए दोनों पैरेलल चलते हैं। नहीं समझ में आया तो हम बता रहे हैं कैसे चलेगा। देखिए इधर का समझ गए हैं ना, इधर का मिटा देते हैं। क्रिटिकल चीजें यहाँ है। देखिए दक्षिणी शैली का जन्म 1450 में, 1450 से 1700 है। और मुगल कला जो है बादशाह अकबर से शुरू होता है। ठीक है ना। तो बादशाह अकबर 1556 में शासक बनते हैं। कब बनते हैं? गद्दी पे 1556। अब आप समझिए यहीं पे, अरे तो इतिहास थोड़ी पढ़ रहे हैं, कला पढ़ रहे हैं ना, तो इतिहास छोड़िए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब 1556 राजस्थानी से ईरानी मिक्स होगा तो मुगल कला का जन्म हो जाएगा। और ये देखिए 16वीं सदी में मुगल कला और 14वीं सदी में ही कंपनी शैली, यूरोपीय शैली चलेगी। दोनों का कलाएं एक साथ चलेंगी और लास्ट में आके दोनों मिक्स हो जाती हैं। ठीक है ना। जब औरंगजेब शासक बादशाह जब बनते हैं तो क्या होता है, कला को संरक्षण देना बंद कर देते हैं। तो कलाकार क्या है, अपने जीवन यापन के लिए मुगल दरबार छोड़ के क्या करते हैं, पलायन करने लगते हैं। और जब पलायन करते हैं तो पंजाब और हिमाचल की पहाड़ी में जाते हैं। जब वो जाते हैं तो मुगल कला की विशेषता और यूरोपियन कला की विशेषता दोनों साथ में जाती है। जब वहाँ पे जाती है तो पंजाब और हिमाचल की जो लोक कला है उसको मिक्स हो जाती है। जब मिक्स हो जाती है तो 17वीं सदी में पहाड़ी शैली का जन्म हो जाता है। ठीक है।